बढ़ते हैं आगे। दुनिया में अगले किसी युद्ध में जितने सैनिक शामिल होंगे उससे कहीं ज्यादा ड्रोन और मशीनें युद्ध लड़ेंगी, ऐसा दावा मिलिट्री एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। हाल ही में इजराइल, ईरान, लेबनान और यमन ने एक दूसरे पर हमले के लिए लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल किया। यानी फाइटर ड्रोन भविष्य का हथियार हैं और अब देश में ही लड़ाकू ड्रोन बनाने की तैयारी हो चुकी है। यह भारत की सेना के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह समझिए। दुश्मन के मजबूत कवच को धराशायी करने वाले ड्रोन अब यूपी में बनेंगे। स्वदेशी ड्रोन से भारतीय सेना को पावरफुल बनाने की प्लानिंग हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ड्रोन और मानव रहित विमानों के लिए टेस्टिंग और रिसर्च सेंटर बनने वाला है। 60 करोड़ की लागत फाउंडेशन के लिए केंद्र सरकार 45 करोड़ रुपए देगी। इस सेंटर का नाम यूएस टेस्टिंग फाउंडेशन रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस योजना का नेतृत्व करेगा। साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, आईआईटी कानपुर और यूपीडा की इसमें अहम भूमिका होगी। यूपी में 6 डिफेंस कॉरिडोर प्लान किए गए हैं और उनमें से एक कानपुर के डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए हमले और निगरानी करने वाले ड्रोन बनेंगे। डिफेंस के लिए आवश्यक ड्रोन का उत्पादन और डेवलपमेंट करेंगे हम। उनको अपने ड्रोन और जो प्रोडक्ट होगा उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, इसके लिए डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। ये चीज़ें डिफेंस सेक्टर में हमको बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर हम निर्भर हैं, उनको हमको आने वाले समय में इंडियनाइजेशन भारत में ही बने। नए जमाने के युद्ध क्षेत्र में ड्रोन का हमला खतरनाक है, पर इससे ज्यादा जरूरी है तेज रफ्तार से ड्रोन का प्रोडक्शन। युद्ध का तरीका तेजी से बदल रहा है, इसलिए ड्रोन पर रिसर्च और डेवलपमेंट करके उसमें लगातार बदलाव किए जाएंगे और सेना की जरूरतों के हिसाब से ड्रोन बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में मानव रहित ड्रोन बनने वाले हैं और इस पूरे विकास के जरिए आने वाले दिनों में हथियारों को सेना को देने के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नया कीर्तिमान गढ़ता हुआ दिखाई देगा। खास तौर पे अगर ड्रोन की बात करें तो अब जो मानव रहित ड्रोन हैं उनको बनाने में जो निजी क्षेत्र के लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा और आने वाले जो दिन होंगे वो डिफेंस सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होंगे। कानपुर में हमला करने वाले ड्रोन्स बनेंगे। ये ड्रोन्स उड़ते हुए बॉम्ब्स होंगे जो अपने टारगेट्स के ऊपर गिरते हैं और फट जाते हैं। इनके जरिए बॉम्ब्स भी ले जाए जा सकते हैं जिन्हें दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। भारतीय सेना पहले ही ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। इससे देश की ताकत बढ़ेगी और साथ ही विदेशों में ड्रोन एक्सपोर्ट करने का रास्ता भी तैयार होगा। 2023 में दुनिया में ड्रोन का बाजार 2,59,000 करोड़ रुपए का था, जो 2030 में बढ़कर 7,61,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। और कानपुर के ड्रोन सेंटर की मदद से इस ग्लोबल मार्केट में भारत की भी हिस्सेदारी होगी। आने वाले समय में ड्रोन वॉरफेयर बहुत ही अहम होगा, इसलिए हिंदुस्तान में अगर इस बार की फैक्ट्री लगे तो ये देश के लिए एक किस्म से बहुत ही अहम कदम है, जिससे हमारी फौज की, एयरफोर्स की, नेवी की ताकत जो है बहुत बढ़ सकती है। यूपी में बने ड्रोन भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। ऊंचाई पर मौजूद ड्रोन कई किलोमीटर दूर तक देख सकते हैं और एक छोटे ड्रोन पर लगी मिसाइल भी किसी मजबूत टैंक को खत्म करने के लिए काफी है। हमला करने वाले ड्रोन सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी बहुत अच्छी तकनीक है, यानी जमीन के रास्ते दुश्मन की सीमा में घुसे बिना उसे काफी नुकसान पहुंचाना मुमकिन है। युद्ध जो है इंसानों के बीच में नहीं, मशीन के बीच में होगा। आज के समय भी वास्तव में अगर दुनिया में जहाँ देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, ट्रूप्स कम इन्वॉल्व है, मशीन ज़्यादा इन्वॉल्व है और आने वाले समय में ये मशीन जो है हाईटेक मशीन होंगी, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगी और बड़े पैमाने पर रोबोटिक वॉरफेयर होगा। ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र में या फिर मुश्किल इलाकों में सेना के पास दवाई और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है। अभी ड्रोन हमलों को युद्ध का एक घातक तरीका माना जाता है, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों को इस तरह की युद्ध का अनुभव नहीं है। नीतीश